brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लगता नहीं कि जैसे ये सीज फायर हुआ है और लोगों में लगता है ये मिशन अधूरा है। पीओके का जो हमारा एक टारगेट था वो भी पूरा नहीं हुआ है। एक मिशन जो होना चाहिए पूरा तो हुआ नहीं है और लोगों को इसको लेके हल्की सी अंदर एक टीस है। ये बात तो सही है आपकी। हमारा है पीओके, लेकिन उसके लिए हम आगे मिशन पर चलेंगे, वो बात की बात है। जब समय आएगा निर्णायक तरीके से लड़ेंगे। ट्रम्प जो अमेरिका राष्ट्रपति, उनके कहने से जो है सरकार झुक गई और उनके कहने से मतलब जो है सीज फायर कर दिया। पूरा देश जो है वो हैरत में इस सरकार के इस निर्णय से। देखिए, हमारे अशोक गहलोत जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे नेतृत्व ने बहुत साफ कहा कि किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जैसलमेर आए हैं और अभी जो वर्तमान हालात है, दोनों देशों के सीमाओं पर तनाव है, गांव के लोग किस तरह हालात में, ये पूरा बॉर्डर बेल्ट में विजिट कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं गांव के लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे किस तरह का इनका विजिट है। तिरंगा यात्रा भी इनकी शुरू होने वाली है और कई तरह की जो एक्टिविटी चल रही है, इनका संगठन की जो है पुनर्गठन की बातें हो रही है, कई बातें हैं। और प्लस कांग्रेस जो है, जो सीज फायर हुआ है, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप इन पे लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका आना हुआ है, अभी जो वर्तमान हालात है, क्या कहना चाहिए? मैंने जो देखा यहाँ पर, यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं में तो कोई निराशा नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। इन्होंने तो उसको एक अभ्यास के रूप में लिया, खेल के रूप में लिया कि सेना का अभ्यास होता है और उसमें धूम धड़ाके भी होते हैं और ड्रोन भी गिराए जाते हैं। वही अभ्यास इन्होंने देखा, बड़ी मस्ती से ले रहे थे। मैंने फलोदी में, पोखरण में, जैसलमेर में यहाँ जनता से भी बात की, तो जनता ने कहा कि ठीक है, प्रशासन के जो निर्देश होते थे उसकी हम पालना करते थे और कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई चिंता हो रही है या टेरर कोई दिख रहा है। बड़ी मस्ती से इन्होंने लिया और राष्ट्रभक्ति तो है इनमें, जम करके कूद करके भरी हुई है। कई युद्ध देखे हैं इन्होंने, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये सेना का अभ्यास मान करके इन्होंने ये झेल दिया। लेकिन लगता नहीं कि जैसे ये सीज फायर हुआ है और लोगों में लगता है ये मिशन अधूरा है। पीओके का जो हमारा एक टारगेट था वो भी पूरा नहीं हुआ है। एक मिशन जो होना चाहिए पूरा तो हुआ नहीं है और लोगों को इसको लेके हल्की सी अंदर एक टीस है। ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान का जो व्यवहार रहा है उससे आम नागरिक मतलब परेशान है। सोचता है, वो बार बार हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है। पाकिस्तान के 90,000 लोगों का सरेंडर भी, सैनिकों का सरेंडर भी हुआ, उसके बावजूद भी ये फिर से उसी स्थिति में आ गया। ये बात सही है, कभी कारगिल किया, उसमें मार खाई, फिर भी आ गया। इस बार भी उसने ये हमारे निर्दोष लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भेजा, तो सबक सिखाया। लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य कोई पीओके को हथियाना नहीं था। हमारा है पीओके, लेकिन उसके लिए हम आगे मिशन पर चलेंगे, वो बात की बात है। वो जब समय आएगा हम निर्णायक तरीके से वो लड़ेंगे उसको। अभी हमारा केवल उद्देश्य था कि आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट करना, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना, उनको जिन्होंने संरक्षण दिया है, जिन्होंने उनको आश्रय दिया है, किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया है, उन सबको सबक सिखाना हमारा उद्देश्य था। सेना को भी, जो पाकिस्तान की सेना है, उसको भी सबक सिखाना था और वो हमने उसमें सफलता प्राप्त की है। हम कामयाब हुए हैं। हमने इतने आतंकवादी मारे हैं, जिसने जो हमारा एक हवाई जहाज का अपहरण किया था उसको भी मारा। हाँ, उसको भी मार दिया। इसमें जो आतंकवादियों ने कश्मीर की घटना की उनको भी मारा। हमने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में जहाँ जहाँ जिस जिस घर में वो छुपे थे उन सबको सबक सिखाया है। फिर से कोई उनको प्रेशर देने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार इस पे सवाल कर रही है कि जो है तीसरे देश की मध्यस्थता, ट्रम्प जो अमेरिका राष्ट्रपति, उनके कहने से जो है सरकार झुक गई और उनके कहने से मतलब जो है सीज फायर कर दिया। पूरा देश जो है वो हैरत में इस सरकार के इस निर्णय से। देखिए, हमारे अशोक गहलोत जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे नेतृत्व ने बहुत साफ कहा कि किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और मध्यस्थता के लिए
पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किए, कई देशों से संपर्क किया कि आप भारत को समझाओ और हमें बचाओ, लेकिन हमने उसकी स्वीकार नहीं की। अंत में जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ने हमारे सैन्य अधिकारी से संपर्क किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, तो हमारे सेनाधिकारी ने भी ये कहा कि हमारी शर्तों पर, और डायरेक्ट डायलॉग हुआ, सामने आमने सामने जो टेलीफोनिक बात हुई, और फिर इनकी टीम भी बैठी, और उसमें हमारी जो शर्तें थी कि जो आतंकवादी बचे हुए हैं उनको सरेंडर करवाना, आतंकवादियों को वो फिर से संरक्षण नहीं देगा, इन सब बातों पर, और एक भी यदि किसी प्रकार का हमारे ऊपर हमला हो, छोटा मोटा आतंकवादी हमला हुआ, तो हम उसको युद्ध के रूप में लेंगे। उन्हीं शर्तों पर हुआ, किसी की मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं। लेकिन गहलोत जी तो पूरे आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा उन्हीं पे सब कुछ हुआ सारा। पाकिस्तान और भारत को भी बराबर जो है ट्रम्प ने वो अपने ट्वीट में भी बोला है, कहाँ भारत है कहाँ पाकिस्तान। देखिए, गहलोत जी न तो उस मीटिंग में कहीं शामिल है, न गहलोत जी कोई सरकार के अंदर कोई है। गहलोत जी तो अपने अड़ंगे लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं। उनको क्या पता कि किन शर्तों पर, किस आधार पर, किस किस ने बीच में बातचीत करी। जो हमारा नेतृत्व कहता है, हमारा नेतृत्व कमजोर नहीं है, जो नेतृत्व कहता है वो बिल्कुल सही है, वो कभी भी दबने वाला नहीं है। जैसा कि स्वभावगत भी जानते हैं, कल का आपने अभी 2 दिन पहले का हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा आपने, कितने आत्मविश्वास के साथ में वो चुनौती दे रहे थे, और वहाँ की जनता, पाकिस्तान की जनता भी सुन रही होगी, पाकिस्तान के सेनाधिकारी भी सुनते होंगे, पाकिस्तान का नेतृत्व भी सुनता होगा। सीधी चुनौती दी है, ये हिम्मत। और जैसे कोई सेना का कोई सैनिक बोल रहा है, राष्ट्रभक्त सैनिक बोल रहा है, वैसे हमारा नेतृत्व बोल रहा था। नरेंद्र भाई मोदी जी उस टोन में बात कर रहे थे, तो ये तो हिम्मत की बात है। उमेद राम बेनीवाल जो सांसद है बाड़मेर जैसलमेर के, उन्होंने कई प्रकार के ऐसे कमेंट्स कर दिए, मतलब एक सवाल या निशान कर दिए कि उन्होंने उसका धार्मिक जो धर्म नहीं पूछा और ऐसे मार दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये इस तरह की जो कमेंट्स किस तरह देश को हानि पहुंचा सकते? मुझे लगता है कि उमेदा राम जी शायद ये सोचते होंगे कि वो वहाँ मौजूद रहे होंगे जिस समय हमारे बहनों का सिंदूर पहुंचा गया, धर्म के आधार पर पूछ करके गोलियां मारी गई, तो उमेदा राम जी का उनसे क्या संपर्क है, मुझे नहीं समझ में आया। वो हमारी बहनों से पूछते, वो बहनें कहती है वो सही बात है ना। वो अब आतंकवादियों से उनका मिलना जुलना हो सकता है कि आतंकवादियों ने कह दिया होगा उनके, हमने तो नहीं पूछा, इसके आधार पर उमेदा राम जी पूछ रहे हैं, तो इनका आपस में साठ-गांठ तो हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो चिंता इस बात की है कि हमारा एक सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का सांसद इस प्रकार की देश विरोधी हरकत कर सकता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और कुछ हो नहीं सकती है। मुझे कांग्रेस नेतृत्व को कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि उनका भी यही वर्डिक्ट है। उसको देश को भी ऐसे नुकसान हो सकता है इस प्रकार के कमेंट से। हाँ, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जब युद्ध की स्थिति होती है और उस समय जो नेतृत्व की आलोचना करता है, हमारी मूल जो निर्णय या हमारी सूचनाओं को उसके आधार पर जो नहीं चलता, जिसका विरोध करता है, उसको देशद्रोही की श्रेणी में लिया जाता है। सबसे बड़ी बात अभी आप प्रदेश अध्यक्ष बने, पूरा संगठन का पुनर्गठन की बातें आ रही है, आपकी खुद की कार्यकारिणी के पुनर्गठन की, इसमें क्या अपडेट है, कब तक ये सब? देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ स्थानीय इकाई के चुनाव होते हैं, उसके आधार पर मंडल के चुनाव होते हैं, मंडल के आधार पर फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, और जिलों के आधार पर फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। प्रदेश के चुनाव होने के बाद में प्रदेश की कार्यकारिणी का सत्यापन राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को हम टीम भेजेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि यही रहेंगे तो ये उसका फैसला करेंगे, अन्यथा चुनाव होने के बाद में फैसला होगा। मंत्रिमंडल की विस्तार की भी कई चर्चा है, कई दिनों से प्रयास लगाए जा रहे हैं, कब तक आखिर और लोगों को चांस मिलेगा या फेरबदल? देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना तो एक प्रक्रिया है, और ये सारा अधिकार मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे में होता है। इसमें राजनीति, हमारी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पार्टी से सलाह मशविरा जरूर की जाती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक छोटी सी लास्ट बात खत्म करूंगा, पंचायत के पुनर्गठन के बारे में जो सवाल आ रहे हैं कि अभी इसमें कई प्रकार की लोगों में, ग्रामीणों में विरोध हो रहा है, सब चीजें। देखिए, कांग्रेस ने पंचायतें जो बनाई वो
अव्यवस्थित बना दी थी। कोई पंचायत 500 की आबादी पर बना दी, कोई 11,000 की आबादी पे बना दी। तो ये अव्यवस्थित पंचायतें बनाई थी हमने। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का समान वितरण के आधार पर हमने पंचायतें बनाई है, जिसमें थोड़ा बहुत 10-15%, 20% वेरी करता है, तो वो स्वीकार्य है। लेकिन आमूलचूल जैसे रात दिन का अंतर, ये स्वीकार्य नहीं है। उस आधार पर हमने बताया, हमने न्याय देने की कोशिश की। ये थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर जी, जो कह रहे थे पंचायत पुनर्गठन की बात है, हमने पूरे न्याय देने की कोशिश की है, हमने अपनी तरफ से जितना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है। जहां तक कांग्रेस का जो सीज फायर पे सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेके कहना है कि नरेंद्र मोदी एकदम हर तरह से जो है किसी भी स्थिति का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। 2 दिन पहले भी उन्होंने बड़ा जोशीला भाषण दिया था, पाकिस्तान को एक मैसेज दिया था कि पीओके पे जब बात होगी तो हमारे पीओके पे लेके होगी, इसलिए किसी प्रकार की कोई बात इसके अलावा हमें स्वीकार नहीं होगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।